बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तो नेचुरली फैसला आवाम का है, लेकिन ईद का प्रोग्राम है और ईद के दिन है। आप लोग यकीनन ईद मना रहे हैं और या ईद की तैयारियों में है। चूंकि ये ऐसा त्यौहार है जिसपे लोग खुश होते हैं, क्योंकि ईद का मतलब खुशी है, तो हमने भी सोचा कि कुछ इस तरह का प्रोग्राम किया जाए कि जिसमें सब खुशी खुशी बात करें मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से। लेकिन बेसिकली मीडिया, क्योंकि हम इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, बड़े संजीदा मौजू है, बहुत संजीदा लोग होते हैं, हम सब लोग प्रोग्राम करते हैं और बड़ी संजीदगी के साथ आपके सामने कौमी मसाइल रखते हैं। तो सोचा यही था कि आज कुछ गपशप लगेगी, कुछ इसी तरह के मौजूआत पे बात करेंगे हल्के फुल्के अंदाज में। मौजूआत वही है लेकिन कुछ हल्का फुल्का अंदाज होगा ईद की मुनासबत से। सो हमने आज का ये खुसूसी प्रोग्राम, जो कि 2 हिस्सों में आप मुलाहिजा करेंगे, ये आपके लिए रखा है। हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद होंगे सैयद तलत हुसैन साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमने अपने बचपने से इनको देखना शुरू किया है। सर बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ खुद बोल पड़े अफसार आलम साहब, ये भी उस्तादों के उस्ताद हैं, लड़कपन से एग्जैक्टली हमने इनको देखना शुरू किया है। सलीम साफी साहब, ये वैसे तो नौजवान है लेकिन इनकी जो फिक्र है और जो इनका अंदाज है वो बुजुर्गाना किस्म का है, तो इनको हम बुजुर्ग दोस्त भी कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आने का। अच्छा, काशिफ ने बचपन से मुझे देखा है तो आपको काशिफ की उम्र का भी अंदाजा हो गया होगा, लेकिन वन ऑफ द जिसे कह लीजिए बहुत ही बेहतरीन कुलीग्स में से, बहुत अच्छे दोस्तों में काशिफ, और फिर पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक ले लूं ताकि ब्रेक के बाद ही फिर गुफ्तगू की जाए और फिर सही तरीके से बात हो। क्यों अफसार साहब? नहीं, मैं आपसे ब्रेक करने। ओके, हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इस स्पेशल प्रोग्राम में आप हमारे साथ रहिएगा क्योंकि आपका रहना जरूरी है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, और हमारे साथ एक बड़ा चुलबुला सा पैनल है जो कि ब्रेक में भी हंसता मुस्कुराता रहा है। लेकिन आज का दिन है, अल्लाह करे कि ये खुशियां बरकरार रहें और आप सब लोगों की ईद बहुत अच्छे तरीके से गुजरे। तलत साहब हैं, अबसार साहब हैं, साफी साहब हैं, काशिफ है। तो तलत साहब आपसे शुरू करते हैं कि एक तो बड़ा घिसा पिटा सा सवाल है और मुझे करने की इजाजत दीजिए कि ईद कैसे मनाते हैं लोग, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मीडिया में आने के बाद ईद आपने कैसे मनाई है? देखिए, जो शुरू के चंद घंटे होते हैं उसमें तो हम वही काम करते हैं जो ईद का काम होना चाहिए, यानी सुबह उठ के नमाज पढ़े। पहले जब नहीं पढ़ते थे तो वाला जब हयात थी तो फिर वो हमें घर से निकाल देती थी। हाँ। तो उसी रिवायत, जैसे आज चांद रात टाइप है माहौल, हाँ। तो कल आप ईद पढ़ेंगे और ईद पढ़ेंगे, उसके बाद बुजुर्गों की कब्रों पे हाजिरी और फिर उसके बाद मैसेज रिसीव करना और देना। ये दो घंटे 3 घंटे तकलीफ के घंटे जो है वो बाद में शुरू होते हैं, जब लोग आते हैं और आप उनके साथ लाइट गुफ्तगू करना चाहते हैं, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि दहशतगर्दी का क्या मामला है, ये काबीना क्यों कंप्लीट नहीं हो रही, ये नेशनल, ये कोई अंदर की खबर बताइए। तो वो बड़े तकलीफ दे घंटे होते हैं। तो पहले 3 घंटे नॉर्मल होते हैं और उसके बाद इंतहाई तकलीफ दे घंटे शुरू हो जाते हैं। अबसार साहब, आप क्यों मुस्कुरा रहे इतना ज्यादा? वो तलत ने पहले तो आप ये बताएं कि बचपन में आप फैसलाबाद में ईद मनाते थे, ऐसा ही था ना? जाहिर है, बचपन फैसलाबाद में गुजरा तो वही ईद मनानी थी। हाँ, तो कैसी मैं हंस इस बात पर था जब तलत ने कहा कि फिर वालदा साहिबा अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे वो घर से निकाल देती थी। हाँ। तो ये खुश होते थे उसके बाद। ये नहीं बताया उन्होंने कि जान छूटी अब हम मौज करेंगे। हर शख्स का तजुर्बा अलग होता है, लेकिन अफसार साहब को क्या होगा तजुर्बा? तो वो बहरहाल ये कि बचपन में बड़ी अच्छी यादें हैं ईद मनाने की, और उसमें ईदी जो मिलती थी, ईद पढ़ने जाहिर है सबसे पहले जाना और मिलना ईद सबसे, फिर ईदी की बड़ी खुशी होती थी और गिना जाता था कितने नोट नए वाले मिले हैं और फिर उनको रखा जाता था। अब मेरा ख्याल है शायद वो चीजें थोड़ी बदल रही हैं। अभी दी नहीं मिलती। अब नहीं, अब कहाँ, अब तो देनी पड़ती है थी। अब तो हिसाब लगाना पड़ता है। अब पहले हिसाब लगाते थे मिली कितनी है, हाँ। अब हिसाब लगाना पड़ता है देनी कितनी है, हाँ। और बैंक से जितने भी निकलो कम पड़ जाते हैं। लेकिन अभी बिल्कुल, एक तो फैसलाबाद के घंटा घर के आप चक्कर लगाते होंगे। ईद मिलेगी तो जाहिर वहां जाएंगे, तो भी घाट पे जाते होंगे। वहाँ पंगुड़े लगे होते थे। अच्छा। आजकल भी लगते हैं, वो पूरा मेला लगता था और वो लच्छे और गोलगप्पे और जो चीज बीमार बेहतरीन बचपन गुजारा है, जो भरपूर जवानी भी भरपूर, जितनी बीमार करने वाली चीजें होती थी ना। और काशिफ जैसे भले भी होते, ये आपके घर में ये पंगुड़े लेके आते थे ना वहाँ लगाने के लिए, बच्चों से पैसे इन्होंने उस वक्त 8 आने, इन्होंने 1 रुपया लेना। तो भले घर में अच्छे बनते थे क्या?
आपके घर में दही भल्ले नहीं, घर में नहीं बनते थे बाजार। मैं कह रहा हूँ जितनी इसलिए आप सदर नहीं बने। जितनी चीजें बीमार करने वाली। अच्छा, सदर बनने के लिए दही भल्ले बनाना जरूरी हाँ है। ना, वरना तो फिर अभी सदर बन ये तो और है भी फैसलाबाद के। ये सियासत में ले बात को, मैं तो ये तकलीफ दे घंटे हैं, ये तकलीफ दे घंटे ये वही तकलीफ के घंटे शुरू हो गए। ये होंगी होएगा, मतलब ये सवालात होते हैं ना, यार की बनेगा तुझे को अंदर निकाल हुकूमत चल जाएगी, ये सवाल होता है। मैं उन्हें कहता हूँ पिछले 22 साल से बहुत ही पता नहीं पिछले 22 साल से मैं ये बताता हूँ यार, साफी के पास जो अंदर की गल होती है ना, वो फौरन बता देता है। वो टीवी पे कह देगा या अखबार में लिख दे, वो रखता नहीं है अंदर। तो इसलिए अंदर की बात होती कोई नहीं, हम बता देते। तो आप क्या करते थे बचपन में? मैं जब बचपन में ईद मनाते थे, अब भी ईद गुजारते हैं। अच्छा, ईद उल फितर पे भी बकरे काटते होंगे ना? नहीं, जल्दी नहीं आ रही थी। ये क्या बात है? ये काशिफ, इसको इलैबोरेट करो कि सिर्फ ईद और दान का चांद एक दिन पहले क्यों नजर आता है पेशावर में? इस सवाल का जवाब दे, मुझसे आगे पूछता है। वो तो पठानों को उन चीजों से सरोकार होता है ना, रमजान से भी उनका होता है, शबान से, रबीउल शबान से भी, वो इस मामले में सीरियस हैं। सिर्फ रमजान, ईद और ये सब चीजें जो है ना, फैसलाबाद पहुंचने में कम से कम एक दिन तो लग जाता है। चांद के भी ट्रेवलिंग में टाइम लगता है। डायरेक्ट मेरे हाल बसें चलती हैं, बड़ी जल्दी पहुंच। वो तो उस रोज भी मैंने देखें। एक तो आज आपने प्रोग्राम का कम से कम आपको नाम बदल देना चाहिए था। फैसला अवाम तो पूरे साल होते हैं ना, आज आपको फिर फैसला मुफ्ती मुनीबुर रहमान का और अटक के उस पार शाहबुद्दीन पोपलजई का। आज प्रोग्राम का नाम जो है ये हम आखिर में बोल। हाँ, और बाकी जो है ईद हमारी, तो हर मुसीबत भी पहले उधर आती है ना, तो खुशी को भी पहले उधर आना चाहिए ना। अच्छा, नहीं वैसे लोग आपसे हाँ, अच्छा, वाकई अभी देखिए उधर जो मुसीबत कितने सालों से आई हुई है, आप तक अब धीरे धीरे पहुंच रही है इंशाल्लाह। तो इसलिए आप पिछले साल शिफ्ट हुए पिछले साल की बात है, इधर आए। खुशी भी पख्तूनों का हक है कि कम से कम वो एक दिन पहले आ जाए। ये बात तो है। लेकिन ये आपकी ईद कैसी मीडिया में आने के बाद लोग पूछते होंगे, आपने कॉलम में ये क्यों लिखा, जैसे आप पे नज्म लिखी गई वगैरह वगैरह, तो ये इस तरह की बातें होती है ईद वाले दिन? नहीं, हमारे साथ भी यही होता है कि वो घंटा डेढ़ बड़ी मुश्किल से जो है, एक तो ये चीज अब कहीं पे भी जो है आपको बल्कि इस तरह करेंगे, काशिफ को दे दे। लेकिन मोबाइल उसको दे दे, काशिफ को। ये ले मोबाइल का कारोबार करते हैं। नहीं, काशिफ लेने वाला वो कह रहे इससे वो तंग हूँ ना, मतलब तंग है। वो कह रही ये चीज जो है, जिससे आप तंग हो वो काशिफ को दे दिया जाए। ये देखिए, ये तो कोई बात क्या बात है, क्या बात मतलब आपने। काशिफ अब ये तुम ही जवाब दो, मैं कुछ नहीं क्या बात, जो चीज तंग है आपको दे दी। हाँ, तो की तकलीफ है सर। याद देखो मनु दो, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ, याद देखो मनु दो यार, जिस चीज तंग। अच्छा, अब मैं जो सवाल पूछने वाली हूँ ना काशिफ से, वो ये है कि लोग कहते हैं कि मीडिया में आने के बाद ईद, शादी के बाद तुम्हारी ईद कैसी अब आपकी गुजरती है? सॉरी, प्रोग्राम में आपकी। हाँ, तो जिंदगी खत्म होगी भाई। मैं कल्ला नहीं है, सारा देख की है। नहीं, मगर फिर भी रिवायती अंदाज में तुम्हें शेरवानी पहनाए, उसकी इस्त्री करके रखती होगी। अगर अपने मियां नु पलटा हर कार्य नहीं होता। खबरदार में बैठे उर्दू बोला करे यार। मैं कह रहा हूँ कि हर घर में नहीं होता, हर घर का हमारे पख्तून भाई जो है वो नाराज हो गए काशिफ इस बात नहीं। फिर एक और पख्तून की बुला देता कि हम भी वक्त जरूरत पश्तो आपस में पश्तो बोल लेते, सामने बैठे ना बहुत से लोग। हाँ, चलो हम लोग बुला लेते। आपके जोक्स की कोई कमी तो नहीं? आप तो अकेले बैठ के भी कर सकते हैं कुछ। नहीं यार, हम किधर कर सकते हैं। लेकिन हमारे घर में कोई खास ईद नहीं होता है, सिंपल अच्छा, जिस तरह होती है। बाकी सवेरे उठते, सवैयां खाते और सो जाते। और की करिए, सारा दिन सोते रहते भाई जो आता जाता कि आना जाना कब्रों पे जाना होता है। मेरे वालिद साहब की कब्र है, उधर कभी चले जाते हैं। कब्रिस्तान के बाद तो फिर और करने को कुछ नहीं। ईद का दिन बोरिंग तरीन दिन होता, उस दिन करने को कुछ नहीं होता। और अगर इस्लामाबाद में हो तो और ज्यादा हो जाता है। नहीं, आप अगर आप इस्लामाबाद में काफी अरसे से रिहाइश पजीर हैं तो फिर आपके रिश्तेदारियां हैं, दोस्त होते हैं। लेकिन इस्लामाबाद के अगर आप शहरी इलाकों में घूमेंगे तो आपको लगेगा इस्लामाबाद खाली होता है। जो उसके देही मजाफाती इलाके हैं ना, वहां पर ईद बड़ी धूमधाम से होती। तो आप भी उनके इस्लामाबाद के सेक्टर से निकल कर कहीं बाहर जाएं तो आपको सही तगड़ी तवाना किस्म की ईद नजर आती है। ये जरूर है कि मेरे ख्याल में हमें रूटीन तोड़नी पड़ती है अपनी, और हमें आदत नहीं है सहाफियों को अपनी रूटीन को तोड़ने के लिए। रूटीन को तोड़ के ऐसे लोगों से मिलना है जिनसे हम बहुत अरसे से नहीं मिले, फिर उनसे बातचीत क्या करें, बात का आगाज कब करें, बात का इख्तिताम कहाँ पे करें। तो हम
खुद भी शायद थोड़ा सा कतराते हैं, क्योंकि हम नॉर्मल रूटीन के अंदर हमारी दोस्तियां पेशे के साथ मुंसलिक हैं, हमारी जो काम है वो पेशे से निकलता है, हमारी हॉबी भी पेशे के साथ मुंसलिक है। तो ईद वाले दिन बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं जिनसे आप शायद कन्नी कतराना चाहते हो लेकिन नहीं कन्नी कतरा सकते, तो इस वजह से ऑकवर्ड जरा लगता है। ईद पे ज्यादा फैमिली टाइम होता है ना, फैमिली टाइम ज्यादा, आप बच्चों के साथ अपने ज़ाहिर बोर हो रहे होते तो घर पर ही रहते हैं, ऐसे ही है ना, बच्चों के साथ मतलब वैसे भी रोज टाइम गुजारता है, कोई ईद वाले दिन कोई स्पेशल थोड़ी। आप रोज गुजारते हो बच्चे के साथ? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो हर रोज ईद है ना, फिर तो हर रोज ईद है, रोज टाइम गुजारता। हाँ, ये तो अच्छी बात है। क्यों साथ साथ नहीं, बिल्कुल जाहिर है, वो तो बच्चों के साथ जो जैसे काशिफ ने कहा है वो तो हर रोज ईद होती है, लेकिन ईद मेरा ख्याल इंसान के अंदर होती है और उसका माहौल से या इस्लामाबाद से ताल्लुक कम होता है। और अब जिस तरह के मसाइल होते जा रहे हैं हमारे मुल्क में और हमारी सोसाइटी में, हमें ज्यादा शायद कुछ तकलीफ इसलिए भी होती है कि बाहर भी जाते हैं, देखते हैं, दुनिया के बारे में भी पता है, तो हमारे हालात बजाय खराब ठीक होने के खराब होते जा रहे हैं। उससे फिर ईद वाले दिन भी धड़का ही लगा रहता है कि कुछ हो ना जाए। जैसे अभी भी हाई अलर्ट, इस्लामाबाद की सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। तो और देखा भी है कि ईद वाले दिन भी हमले हुए हैं, ईद वाले दिन भी ऐसे वाकयात हुए हैं। तो वो वाली बात रही नहीं जो बचपन की एक बेफिक्री होती थी। उस वक्त खैर माहौल भी बेहतर था, इस तरह इतनी ये दहशतगर्दी तो थी नहीं हमारे जो बचपन था। और उसमें अगर सबसे बड़ा खतरा होता था इंडिया के साथ जंग हो जाएगी। इसके अलावा हमने कभी, मुझे नहीं याद कि हमने कोई इस तरह सोचा हो कि मस्जिद नहीं जाना, फलां मस्जिद नहीं जाना, इमाम बारगाह नहीं जाना। मतलब हम, मुझे याद है हम इमाम बारगाह में भी चले जाते थे, इमाम बारगाह शिया लोग मस्जिद में भी आते थे, लेकिन फिर अचानक ही ये काम शुरू हो गया और वो एक्सट्रीमिज्म आ गया, फिर फिरका परस्ती बहुत हो गई, फिर दहशतगर्दी, फिर एक इनसिक्योरिटी इनबिल्ट हो गई है। कभी ये होता था कि सुनसान जगह पे कोई डाका पड़ जाएगा, एक कत्ल होता था फर्ज, एकदम मुझे याद है बचपन में फैसलाबाद में 2 बंदे कत्ल हो गए, 2 या 3, शहर बंद हो गया पूरा। इतना मतलब लोगों को दुख और अफसोस होता था, खबर फैलती होती थी। अच्छा, मेरे चूंकि बचपन मेरा काफी गांव में घुसा, 60 बंदे 2 धमाकों में मारे गए। और सलीम साफी का शिकवा बिल्कुल ठीक है कि मीडिया ने दिखाया नहीं, मतलब हम इतने मीडिया ने दिखाया, हुकूमत ने बात नहीं की, किसी ने ताजियत मुजम्मत तक तो की नहीं। ये खुदा ना खास्ता ये 60 बंदे किसी शहर में होते हैं, तो हमारे यहाँ इंसानी जिंदगी की जो है ना कीमत ही नहीं रहेगी, अहमियत ही नहीं रहेगी। अच्छा, मैं चूंकि अब थोड़ा लाइट करना है ना प्रोग्राम को, मैं भी ये कह रहा तो बचपन, जैसे मेरा गांव में बचपन गुजरा है, तो मुझे ईदें गांव की, हाँ, तो मैं तो आई एम अ प्राउड पेंडू, सीधी सी बात है। ये मजाक था वैसे। लेकिन साफी साहब, हमें याद है कि मेले होते थे, अगले दिन हम मेले पे जाते थे, और चूंकि हमारे घराने की लड़कियों को बहुत ज्यादा जाने की इजाजत नहीं होती थी, लेकिन फिर भी चुपके से कोई बच्ची छोटी हूं तो इसलिए ले गए या इस तरह से, तो मुझे याद है वो झूले, वो पंगूड़े, वो फिर वो बहुत सारी गुड़ दौड़ाई, यानी रेस होती थी घोड़े की, वो चीज अब नहीं रही, नहीं है ना? मेले तो अब पहले से बढ़ गए हैं, उसकी जगह तब्दील हो गई है, वो स्टूडियोज में होते हैं, टॉक शोज की शक्ल में, इसलिए उसकी ज्यादा जरूरत नहीं रही। जैसे लोग गोल गोल घूमते रहते हैं, गोल कोई समझ में नहीं आता किसी। लेकिन देखें आप, ये अभी भी होते हैं, वो सही कह रहे मेले। लेकिन सर कन्वेंशनल से निकल के आप जरा हाईफाई किस्म के अब आप चले जाएं, वहां पे सिंधबाद टाइप जगहों पे बच्चे जाना चाहते हैं, बजाय इसके वो गो राउंड, मैरी गो राउंड को कहा करते हैं, उसकी ये वजह है वो सिंधबाद चले जाते हैं। वीडियो गेम्स है, वो घर बैठ के सारा दिन बच्चे आ जाएंगे, वो गेम खेलते हैं। हम चेंज हो गए हैं, अब वो सिनेमा जाने का रहा है, हमारी तरजीहात और हमारी जगह और हमारी आदतें भी चेंज हो गई। मेरे ख्याल में अब भी देहात में भी होते हैं, शहरों में भी होते हैं, वो चूंकि उस वक्त बच्चे थे, हमें उन चीजों में देखिए क्लास और कैटेगरी भी चेंज हो गई है। जब आप मादी तौर पर प्रोग्रेस करते हैं तो आप उस सोशल क्लास में से निकलकर उस सोशल क्लास में चले जाते हैं जहां पर शायद थोड़ी सी रिलेक्टेंस आती है। लेकिन अगर आप घूमे तो आपको नजर आता है ये सारे काम, ये भी गोल गोल घूम रही है, जो देहात घूम रहे हैं। हम माजी में, बचपन में मैं भी देहात में था, अभी भी जो लोग देहात में हैं और जो लोग अब भी बच्चे हैं या उस उम्र से, तो वो इसी तरह अपने लिए छोटी छोटी खुशियां और उसके बहाने तलाश करते हैं। फुटबॉल का मैच करवा दिया, एक एतराज है, साथ वाले गांव की टीम आ गई इधर की, जो ईद पर हम जिस चीज को कंट्रोल कर सकते थे हमने नहीं किया। रवायती ईद में और आजकल की ईद में जो खाने पकाने वाला उनसर है वो तब्दील हो गया। अब हर चीज पकी पकाई है। पहले जो हंडिया थी, वो देगनुमा हंडिया जो थी, वो रात को चूल्हे पर रख देते थे और खुद पकाई जाती थी।
अब हर चीज जो है वो बनी बनाई पैकेट से खोलते हैं, डालते हैं, 5 मिनट के अंदर तैयार या ऑर्डर कर लिया, या ऑर्डर कर लिया, तो जायका वो नहीं रहा और वो तरद्दुद नहीं रहा और वो आपको जो दस्तरखान की अहमियत और वो जो उसको आप इज्जत देते वो नहीं रही। सो हर चीज पकी पकाई, घर में चले जाए। ईद के शोज भी लाइव नहीं होते, पहले से रिकॉर्ड ईद पहले बनाई जा रही होती है। अगर आप मोहल्ले में चले जाए तो आपके घर से जो सवैयां जाएंगी या आपके घर में जो सवैयां आएंगी उनमें अच्छा, वैसे तलत साहब आपका भी ताल्लुक गांव से, आपने गांव तो देखा ही होगा, वो हाथ से सवैयां सारे बूढ़ी औरतें बनाती थी वो, उसके बाद फिर वो उतना तकल्लुफ हम नहीं करते। अब नहीं, लेकिन वैसे मैं कह रही हूँ वो ईद वाले दिन फिर वो पकाती थी और वही पकती थी जो घर की होती थी सबसे पुरानी पकाती। मुझे मैं तो पकाती हूँ, मैं जो सीरियसली जो तलत साहब कह रहे हैं ना, मतलब मैं घर में अभी भी जो जुम्मा हफ्ता इतवार है 3 दिन या जुम्मा हफ्ता और इतवार जो घर पे होती हूँ तो मैं खुद कुकिंग करती हूँ। अच्छा, ये एक मजेदारी की बात, एक दिलचस्प बात सुनाऊं, ये बूढ़ी औरतों की बात नहीं है। अच्छा, ये बूढ़ी औरत मुझे कह रहे हैं, मैं नहीं, आपने कहा बूढ़ी औरतें पकाती थी और फिर आपने कहा कि मैं पका रही हूँ। गाँव में बचपन मैंने बहुत गुजारा, छुट्टियों में हम गाँव जाते थे। हाँ। तो वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन मैं बचपन की आपको बात सवैयों से मुझे याद है, मेरी वालदा खुद ईद वो वाली ना जो हाथ से वो दोनों किस्म की। हाँ, यकीन नहीं आता कि अंसार भी कभी बच्चे थे। मुझे लगता है आप शुरू से दिल तो बच्चा है जी। नहीं, वैसे आपकी मैच्योरिटी को देख कॉम्प्लीमेंट मैं इतनी बड़ा था, मैं इतनी बड़ा था। यानी आप अचानक अच्छा एक जुमला है मैच्योरिटी की वजह से। मैं पत्थर के जमाने की बात कर रहा हूँ ना, जब मैं बच्चा था तो हमारी वालदा अल्लाह उनको सेहत और जिंदगी दे, वो ईद की सवैयां खुद बनाती थी। वो घोड़ी की वो जो मशीन, जिसको मशीन कहते हैं ना, घर में बनती थी, वो बाजार से नहीं आती थी, वो घर में बनती थी। फिर उनको यूं हाथों में वो लेके फैलाया जाता था, उसको पुश किया जाता था, फिर उनको वो भुना जाता था शायद थोड़ा सा, और फिर वो और हाथ और कलरफुल कितनी होती थी, गुलाबी रंग की, ग्रीन कलर की। हाथ से मुझे, मैं खुद बनाई है हाथ से सवैयां, क्योंकि घर में करके बच्चों को लगा देते थे काम पे। सही बात। वो उस दिन के लिए जो थोड़ी सी बनती थी ना, और वो बड़ी फेवरेट डिश होती थी, लेकिन अब जो है ना वो वैसे वो मजा नहीं रहा, वर्क लगते थे। अभी तो सिर्फ जुबैदा आपा के खाने रह गए हैं जो कि हमें नजर आते हैं दस्तरखान पे। सिर्फ आपा के ही रह गए हैं, वैसे जुबैदा भी निकल गई है। हर जगह पर जो है एक ही किस्म के खाने आपको मिलते हैं, विच इज माई बिग बीफ विद ईद कुकिंग, कि शायद अब वक्त भी नहीं होता, कोई तकल्लुफ भी नहीं करता, पुरानी सारी रेसिपीज जो है वो भी निकल गई। एक और शायद आप भी लोग करते होंगे, खैर अब सिनेमा का इतना रिवाज नहीं रह गया, उस वक्त फिल्म जो होती थी देखना, वो एक बगावत होती थी आपके जमाने में ना। हमारे बचपन में तो वो आज VCR पे, अच्छा पत्थर के जमाने उस वक्त फिल्म देखना, ये जो उस वक्त हम पत्थर, आपको तो पता नहीं होगा ना, वो फिल्म बगावत होती थी। ठीक है, फिल्म देखने गए, मतलब बच्चा खराब होना बागी हो गया ना, निकल गया, हथू निकल गया। आपके शो के पार्टिसिपेंट में शामिल है और इनकी भी ईद मैं बड़ी इंटरेस्टिंग सुन रहा हूँ। मैं भी काशिफ के पास, इसकी तो मैं बहुत ही जबरदस्त ईद होगी ना, वो सुननी है अभी मैंने। हाँ, तो उसमें तैयार है ना काशिफ? मैंने जब मेरी उम्र आई कि फिल्म देखने जाना है, तो अब मेरे घर से इजाजत नहीं थी, तो मैंने, और फिल्म मतलब पैसे भी होने चाहिए, आपका ईदी मिली है तो आप फिल्म देखने का प्लान पूरा बनाया। अब मैं मेरे बड़े भाई को शक हो गया कि फिल्म देखने जा रहा है। अब मैं हीरोइन की फिल्म देखते थे? नहीं, वो हीरोइन की मजाहिया चक्करबाज मुनव्वर जरीफ की। अच्छा। बड़ी मुझे बड़ी इंस्पिरेशन है। मुनव्वर जरीफ यहाँ पे कितना से ये फैसलाबाद है। तो मैं रिक्शे में बैठा चोरी अच्छा। सही लगा, और उसे मैंने कहा कि तुम, मेरा ख्याल वहाँ एक बाबर सिनेमा है या मेरा वहां लगी हुई थी, मैंने कहा बाबर सिनेमा चलो। अच्छा, अब मेरा भाई फौरन उसके पास, रिक्शे वाले के पास है, कहता किधर जा रहे हो? मैंने रिक्शे वाले को कहा मत बताना किधर जा रहे हो। उसने कहा मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दूंगा, मैं भी उधर ही जाना है, मुझे भी ले चलो, बताओ कहाँ जा रहे हो? रिक्शे वाले ने कहा बाबर सिनेमा। दोनों ने इकट्ठी फिल्म देखी? नहीं, मैं फंस गया, मैं नहीं देख सका। मैं रिक्शे वाले से मैं उतर गया, तो उससे मुझे ये भी सबक मिला कि लालच बुरी बला, रिक्शे वाले ने लालच किया, मैं भी नहीं गया उसके साथ, और दूसरा फिर मैं फंस गया। तो ये आपको एक ईद का वाक़, ईद से नहीं, ये बड़ा है। वैसे काशिफ, क्या तुम भी फिल्में देखते हो? नहीं, हमारे दौर में VCR आ गया था ना। अमिताभ बच्चन की दुखी दुखी रोने वाली कुल्ली फिल्में। हाँ, हम VCR के फिर तो काफी पत्थर के जमाने के नहीं, फिर तो काफी पुराने हैं, लोहे के आयरन एज के। अच्छा। नहीं, हमारे एक चीज जो होती थी ना, बबल गम को उस टाइम गमचूस कहा करते थे। अगर पता नहीं आप
अच्छा गुड मस्त स्ट्रीट वर्ड जो था ना उस टाइम गमचूस कहते थे। और वो बड़ा एक इवेंट होता था कि ईदी मिलेगी तो सबसे पहले दुकान में गमचूस है, दूसरा एक गोला और एक गोला गंडा बड़ा होता था, और तीसरा वो जो रेशा टाइप नहीं होता था, वो जो लच्छे वो 3 चीजें होती थी हमारी। कैंडी आजकल हो गया था। हाँ एग्जैक्टली, हर चीज का नाम बदल गया, लेकिन है हमारे पुराने जमाने की वो लच्छे जो बहुत पुराने जमाने के लोग उसका नहीं जा सकते उस बर्फ से, है ना। नहीं, लेकिन वो बर्फ गोला गंडे की बाकायदा बात है। तराशी जाती थी ना वो हाँ। बर्फ, और फिर उसपे रूह अफ़ज़ा टाइप कलर 3-4 रंग डाल के उसके अंदर, हाँ रंग ग्रीन कलर अपनी फेवरेट, फिर वो पूछता था बंदा कौन सा जो रंग चाहिए? लेता था कि कौन सा कलर, तो हम जब वो कहते थे, मुकम्मल बन सबज जाता, रंग डाल। मुकम्मल हाँ। जब बन जाता था ना तो बस ऐसे ही लगता था। जैसे मैं गोला गंडा या अल्लाह मुझे बचा ला। ये क्या रूह अफ़ज़ा का जिक्र कर दिया। अब ये बता रहे अब सियालकोट पर हमला हुआ तो फैसलाबाद ने जवाब दिया। देखिए ना, पंजाब तो पंजाब का है ना, क्यों जी साफी साहब, आप पहले ही पंजाबियों से बड़े तंग आए हुए हैं ना। नहीं, पंजाबियों से नहीं, वैसे हमको सियालकोट सुबाइया और की फैसलाबाद और लाहौर के इतिहाद से तंग आए। जीटी रोड से, हाँ, जीटी रोड से तंग आए हुए हैं। मैंने 3 शहर बता दिए। कौन बताइए? बाकी अच्छा, पंजाबी तो हमारे भाई हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं, खुले दिल के लोग हैं, बहुत। लेकिन अच्छा चले, ये अब ये एग्रेसिविटी की तरफ ना हाँ, जाए। ये सुबह ये नए नोटों की आपने बात की, मैं बैंक गया और उनसे मैंने कहा जी कि बच्चों को नए नोटों के साथ ईदी देते हैं, जरा खुश होते हैं वो। तो उन्होंने मुझे एक दिलचस्प बात बताई, कहते जी एक तो स्टेट बैंक ने नए नोट जो है वो अनाउंस कर देते हैं कि हम नए नोटों की गड्डियां आपको दे रहे हैं और आप वहां से जाके ले लें, और तादाद इतनी कम होती है कि हम अपने लोगों को तनख्वाह भी नहीं दे सकते उन नए नोटों के साथ। फिर स्टेट बैंक ये करता है कि उन्होंने बाकायदा टीमें मुतय्यन की हुई हैं कि जो जाके ये देखती हैं कि आप नए नोट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो प्रोसीजर है नए नोट देने का वो बड़ा दिलचस्प है। उसके अंदर आपको पहले आईडी कार्ड अपना देना पड़ता है, उसके बाद आपको अपना एड्रेस लिखवाना पड़ता है, और फिर बताना पड़ता है कि ये नोट आप किस काम के लिए लेके जा रहे हैं, तब आपको नए नोटों का इजरा होता है। तो नए नोटों का जो कारोबार है और वो जो पहले हमारे पास आते होते थे, तो वो बच्चों को अब मिल नहीं सकते क्योंकि उसका तकलीफ दे किस्म का बिल्कुल, वो तो प्रोसीजर। आज मुझे किसी ने बताया कि स्टेट बैंक के बाद खवातीन काम कर रही है, काम धंधा हो रहा अच्छा। है, क्योंकि एक वो वो अपनी नई गड्डी के ऊपर 10 रुपए कमाती भी है। वो उस पे कमा के आपको अंदर से नोट ला के देंगे, आपको देंगे, उसमें से अपना वैसे शेयर ईद वाले दिन तो मुझे याद है कि अब्बा जो थे वो लाते थे जानबूझ के नए नए नोट के, बच्चे खुश होते हैं, फिर वो उनकी ईदी मिलती होती थी हमें कि बड़े एहतमाम से। एग्जैक्टली। तो साफी साहब आप कुछ कह रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे ये तो कि मैंने फिल्म कहा- का जमाना। आप फिल्म देखते हैं? फिल्म देखते हैं आप? है ही कोई अपना? आंखों में हाँ, आंसू हाँ, भर- देखता हूँ, लेकिन आजकल टाइम कौन बहुत सी- कम कौन मिलता है। सी? यही कभी आजकल तो यही जहाज में कहीं ट्रेवल करते ही मौका मिल जाता है, या इधर इंडियन मैंने फिल्में कहा कहने देखते लगे मैं हैं? जहाज में कभी जा रहा इंडियन हूँ इंडियन फिल्में देखते हैं या पश्तो जहाज फिल्में? पर जाने से पहले फिल्म देखता हूँ। इंडियन फिल्में या पश्तो फिल्म? नहीं, इंडियन पश्तो ही देखते हैं आप? पश्तो फिल्म नहीं। ये तो बड़ी गलत बात है। ये आप तो अभी थोड़ी देर पहले कह रहे तुम्हारे थे से कि गार्जियन मैं इसलिए नहीं देखता कि पश्तो की फिल्म भी ना कोई पश्तून बनाता है, ना पेशावर में बनता है। वो भी तो अगर पंजाबी कभी नहीं पश्तो हाथ से। फिल्म बनी, हाँ। पश्तूनों ने बनाई और पेशावर में बनी, तो मैं जरूर देखूंगा। पश्तो फिल्में सारी लाहौर में बनती। ये वैसे तो बिलौर साहब के पेशावर के सनों में जो चीजें चलती थी वो अब देखते थे। वो भी लाहौर में, लाहौर में वो तो बनती। खालिस्तान, वो तो खालिस्तान। देखिए, नहीं, बनी वैसे लाहौर में, लेकिन चलता तो पेशावर के सन में। बनी लाहौर में। नहीं, वो सही कह रहे हैं ये कोई साहब, दलील सब नहीं- चीज नहीं- लाहौर ने रख ली। ये कोई अब ये तो दलील- नहीं ना, ना ना, आपको ना, ये क्या देखिए बात मेरी बात है? सुनिए। हर चीज वो ठीक है। हुकूमत लाहौर साफी की, साहब- मिनिस्टर लाहौर के। साफी साहब जो कहेंगे ना, मैं इनके साथ मुत्तफिक हूँ। अच्छा। लेकिन जो उर्दू और हिंदी की फिल्में हैं ना, वो मुंबई में बनती हैं जहाँ की वो जुबान नहीं है। तो ये जरूरी नहीं है कि किस शहर में वो क्या है, वो एक इंडस्ट्री लेकिन है उसमें वहाँ पे। हीरोइन, उसमें हीरोइन लोकल होती है। आप मुझे पश्तो फिल्मों की हीरोइन जो है, हीरो लोकल होगा, हीरोइन को जो मुझे लोकल बता दे, चले मैं चैलेंज कर। मुझे नहीं, अब इसका मैं कोई मुसरत शाहीन, DA खान- DA खान, वो लोकल DA नहीं खान है, की नहीं। लोकल, वो लोकल नहीं है, वो पश्तो स्पीकिंग नहीं है, अब ये तो अब आपने वो बताया। सराई की स्पीकिंग है। और वो बोलते किस तरह है? वो जमूर नहीं बोल सकती जमूर थी एक वो पश्तो फिल्मों की। मेरी तहकीक बड़ी नाकस है इस मामले में। मुझे मौका नहीं मिला था। अच्छा, मैंने मारूफ ख्वाह हूं मैंने दिलवाने की कोशिश की है। ये क्या तलत साहब ने ये क्या हुआ? लेकिन मैं नहीं देखता यार, आप क्यों उसकी अब आप ये कहें कपड़ा मैं वही पहनूंगा जो वहां से बन गया। खुशबू यार, खुशबू मैंने थी। फैसलाबाद मेरे का कहा नहीं बताया मैंने, कहा, खुशबू लाहौर खुशबू में जो थी वो यार, वाशको उधर थी। है, इंडस्ट्री उधर है, सारे स्टूडियो उधर है, शानूर उधर है, बाकी सब चीजें उधर है। Exactly. ये तो क्रेडिट जाता है इस वजह से तो ना बाइकआउट करें ना, लेकिन वजह सर, भी अब इस वजह से कि उसमें पश्तो कल्चर का, पश्तो उसका कोई जरा बर झलक लेकिन नहीं हमारी है। पंजाबी फिल्मों में केड़ा कल्चर है?
इधर से नाचना शुरू करती है, खेत से दूसरे खेत तक नाचती जाती है। कल्चर पंजाब का हिंदुस्तान बॉलीवुड की जो देखते हैं वो कल्चर हिंदुस्तान के अंदर भी ये बहुत बड़ी डिबेट है कि जो फिल्में और जो ग्लैमर वो दिखाते हैं या जो जिस तरीके से वो हिंदुस्तान की बहुत बड़ी डिबेट चल रही है। तो फिल्म में तो वैसे भी उसकी करेक्शन उन्होंने ड्रामों में की है। ड्रामों में एक बड़ा सोचे समझे उन्होंने प्लान किया था। उन्होंने कहा कि जी बड़ों की इज्जत दिखानी है, किस किस्म के कपड़े पर, ये उन्होंने एक डिलिबरेट कॉन्शियस एफर्ट था उसमें भी, क्योंकि उनका फैमिली यूनिट टूट रहा, उसको मजबूत करने के लिए हॉलीवुड की उसमें कोई कहानी भी होगी, उसमें कोई थ्रिल भी होगा, यानी जो एक फिल्म की क्वालिटी होती है। इसका तो ऑडियंस से ताल्लुक है ना, आप लोग देखना ही वो चाहते हैं जो वो बना रहे हैं, तो उसकी बनाने वाले की क्या चलती है यार। काशिफ मैंने तो आपको बता दिया ना कि मैं तो नहीं देखता ना ये के साथ। अगर कोई ना देखेगा तो बनेगी थोड़ी। देखिए पश्तो और पंजाबी फिल्मों का मुझे इल्म नहीं है, लेकिन इन दोनों को उसका तजर्बा जाता है, वो तो पता चलता है। अब साथ मैंने तो अभी देखे, चले सबसे पूछ ले और हलफ दे दे कि आखिरी मूवी किसने कौन कौन सी देखी। हाँ चले ये पूछ लेते हैं, सब आपने आखिरी कौन सी देखी? फिर मैंने कोई अंग्रेजी फिल्म देखी होगी, वो नाम याद नहीं है, लेकिन उर्दू मूवी जो है मैंने कोई 20 साल से किसी किस्म की कोई नहीं देखी, नॉन व्हाट्सएवर, ना इंडियन ना पंजाबी। अच्छा, आई हैव नॉट सीन। आप मैंने भी जहाज में एक इंग्लिश मूवी देखी थी, मुझे याद नहीं उसका नाम आ रहा, अभी लेटेस्ट ही कोई आई हुई थी, उसमें बहुत लोग मारते बहुत हैं और वो बोंगी थी, जाहिर है वो। मैंने आखिरी जो थी जीरो डार्क 30 मैं भी कहने लगा था, मैंने कल रात को जो उसामा के उस पे बनी है। और उससे पहले पिछले दिनों जब लंदन जा रहा था जहाज में, यानी सेकंड लास्ट वो थी कि जो ईरान में जो वो अमेरिकन उन्होंने ऑपरेशन किया था, उसका नाम क्या है, नाम जहन से निकल गया, तो वो देखी थी। लेकिन ये तो हमारे शो में जीरो डार्क 30 का। अच्छा, मैं ये कसम कर सकता हूँ कि पिछले 15 सालों में मैंने पश्तो की न फिल्म देखी, उनके बारे में पढ़ा है, न पंजाबी फिल्म देखी। और इश्क ममनू के बारे में आपका क्या ख्याल है? इश्क ममनू का किस्सा घर में जाके सुनता था, टाइम नहीं मिलता नहीं, तो वो इश्क ममनून तो आपने कॉलम लिखा, तो फिर इश्क ममनून तो पूरे मुल्क में लॉन्च किया गया मियां साहब की तरफ से, वो तो मजबूरन हमें देखना पड़ा। जो इश्क ममनू था मैंने आपको बता दिया कि वो घर से सुनते थे। लेकिन अच्छा, मैंने जो आखिर देखी ना, एक तो एयरफोर्स 1 थी, क्योंकि मैं भी बता दूंगा आज अपना, एयरफोर्स 1 और एक कैरी ऑन जट्टा, क्योंकि मैं हंसना चाहती थी, मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी, तो मैंने कैरी ऑन जट्टा देखी, पंजाबी फिल्म है। आप वैसे वाकई बड़ी कम उम्र है कि एयरफोर्स 1 अभी आपने देखी, रिसेंटली, सीरियसली नहीं देखी थी। और कैरी ऑन जट्टा आपने देखी? नहीं, उसमें हिंदुस्तान के पंजाब की वो मतलब जट्टों की कहानी, वो जो मोटरसाइकिलों पे भागते हैं। हाँ, देखा मुझे पता था थोड़ी सी, हाँ वो, लेकिन मुझे तो फजूल सी लगी है, उससे तो अच्छी उसमें कॉमेडी बहुत ज्यादा, कॉमेडी तो मसलन मसला आपने हंसना तो आप शीशे के सामने खड़े हो जाकर उससे क्या मतलब देखें, अभी मैंने बात की तो लेकिन हर किसी के पास ये सहूलत मुहैया नहीं होती ना जो आपके पास है, तो मैं उसको मारी। अच्छा, उनको कह रहे थे आप? तो वो ऐसा हो जाता है। अच्छा, नहीं मेरी टॉम से शक्ल मिलती है या जेरी से? नहीं ये नहीं मैं कह रहा, आपकी शक्ल माशाल्लाह बहुत अच्छी है, मैं तो एक बात कर रहा हूँ कि हंसना हो। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं डिप्रेशन की आपने बात की ना, हंसने का, तो जब मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ तो जब भी मुझे मौका आपने काशिफ से पूछा आखिरी फिल्म जीरो, मैं बता चुका। ये आज आपको काशिफ की टेंशन क्यों लगी हुई है? वो भी इस शो में बैठे हुए हैं, ये वो बैठे हुए इनकी आमद के लिए हमने शो की रिकॉर्डिंग जो है 45 मिनट खान साहब को हमारा तो ख्याल था कि शायद ज्यादा सवाल खान साहब को हर चीज सुनाई नहीं देती। मैं बता चुका हूँ, खान साहब जीरो डार्क 30 देखी थी, कल रात को ही देखी है, सारों ने सुन लिया, आपने नहीं देखा। उससे पहले कौन सी देखी? उससे मैं तो आई वॉच लॉट वो नहीं बता सकता, मैं आगे हाँ, मैं खुद बहुत अच्छी शौक है मुझे फिल्म। तो ये जो थिएटर आपको चलता है ना, हाँ, ये केबल के ऊपर ये मैं कभी कभी देखता हूँ। अच्छा, ये देखते हैं आप बहुत सारी चीजें नहीं देखे, बहुत सारी चीजें बैठ के मैं नहीं, लेकिन टीवी पे चलता है, बहुत सारी चीजों से आप इत्तेफाक नहीं करेंगे, लेकिन जो ह्यूमर है उनका क्या करें, शर्तिया मिठे देखा हुआ है मैंने कई दफा, आई डोंट नो व्हाट द टाइटल इज फ्रैंकली, लेकिन मैं चूंकि मैं सिर्फ उनके ह्यूमर को और उनके जो जुगत का तसलसल है उसको। अच्छा, वैसे मैं आपको एक बात, सर मैं एक मैंने तो हमरा जाके देखे। अच्छा, मैंने कभी थिएटर नहीं देखा, सच्ची बात है, यूं सामने, लेकिन मैंने बचपन में जो पहली बार देखा वो भांड देखे थे गांव में,
और वो ज़ियाउल हक पे जुमले कस रहे थे। ये मुझे याद अभी तक, ये 85-86 की बात है। और वो बड़े ही ब्रिलियंट लोग थे। 14 अगस्त देखा जो उन्होंने, फिर आप रोए? हाँ, फिर आप रोए? मैं रोया भी और हंसा भी, और सबसे ज्यादा एंजॉय किया। मुझे इधर मौका नहीं मिल सकता, स्पेशली मैंने फिर कराची में उसका वो किया, और बाकी ये नहीं वो उसकी तारीफ सुनी। और ये जो थिएटर के बारे में तलब साहब खत्म हो गया, फिल्म खत्म हो गई, बहुत कमाल, ड्रामा खत्म हो गया। जितनी क्विकली वो बोलते हैं और जितना क्विकली वो रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर ऑडियंस को जिस तरीके से वो टैकल करते हैं, क्योंकि ऑडियंस के अंदर भी माशाल्लाह महाभांड बैठे होते हैं, समझ रहे हो, यही आते लोग बैठे होते हैं ऑडियंस के अंदर भी, और ये स्टेज से इतना अच्छा जवाब देते हैं। मैं ये बताने लगी थी कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। सीरियसली तलत साहब, वैसे तलत साहब आपका भी बहुत अच्छा है। नहीं वो बहुत है। देखिए ये इसका ताल्लुक जो है आपको, ये विट जो है ना, ये पंजाब के कल्चर, ये देखें, ये अफसार मैंने जलद दरअसल इकट्ठा शुरू किया था। ये था आपने पूछा इसका वो बैग, फिर हसदियत, मैंने सोबत अच्छी रखी अपनी। ये देखिए एक घराना होता है, बहुत माशाल्लाह। अब घराने की क्या बातें करें, लेकिन आप बताए ना, पूरी बात क्यों नहीं बताते आप। लेकिन कमिंग बैक टू थिएटर, और मुझे दुख ही होता है, हर चीज घराना कौन सा मशहूर होता है, बताए ना वो जलंधर और फिर शाम 84, वो क्या था सारी बात। शजरा मुझे आपके पास होगा, आपको करेले को इतना पसंद क्यों है, जिसकी वजह क्या है मुझे नहीं पता। ये बताए ना करेले को क्यों पसंद है। अब आपको पता चल गया होगा स्टेज पर कौन होता है, स्टेज पर कौन होता है। लेकिन मुझे परेशानी ये होती है कि इतना टैलेंट है जिसके जरिए आप मजा और ह्यूमर पैदा कर सकते हैं, और जिस तरह साफी साहब भी कह रहे थे कि बहुत सारी चीजें जो है वो कल्चरल बाउंड्रीज को क्रॉस कर सकती हैं। हमने इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं किया, हमने उनको गेटोवाइज कर दिया है, ये मिरासी है, ये बात नहीं कर सकते, हमने उनको बिल्कुल लो लेवल पर रखा हुआ। लेकिन अब बमरे मजबूरी बास चैनल्स को तो उनको लॉन्च करना पड़ा ना बाकायदा। मैं इस पे आना चाहती हूँ, लेकिन उनकी ओरिजिनल आपने ओनरशिप उनको नहीं ली, जब आपको अपनी मजबूरी पड़ी तो आपको उनको ओन करना पड़ा। मैं इस पे आना चाह रही हूँ कि चीजों पे दो राय हो सकती है कि क्या सीरियस प्रोग्रामों में या करंट अफेयर्स के शो में उनको होना चाहिए या नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में हमारे मुकाबले में उनका रोल जो है वो ज्यादा पॉजिटिव है। हम लोगों को रुलाते हैं, वो लोगों को हंसाते हैं, हम लोगों को टेंशन देते हैं, वो लोगों की कैटेगराइज करने का इशू है, वो किसी और कैटेगरी में बहुत ज्यादा मौसर। लेकिन वो जो भांड का था ना एक कल्चर जो पंजाब में बहुत ज्यादा था, वो अब जाहिर है कि अब वो टेलीविजन पे थोड़ा सा लोग कहते आ गया है, थोड़ा सा बुरा नहीं है, बुरी थोड़ा बात सा नहीं है। देखिए आप अभी भी कॉमेडी देखें, हमारे काम में तख्लीक बहुत कम है, हम तो ज्यादा चुगलखोरी करते जो आपको अल्लाह ने कहा था, और वो लोग तख्लीक करते हैं। लेकिन आप ये देखिए फर्क क्या है, फर्क है कि टीवी का कॉमेडी शो जो पॉपुलर है वो बुलबुल है, लेकिन वो भांड नहीं है उसमें, वो एक स्क्रिप्टेड शो है जो कॉमेडी शो है। लेकिन जो खबरनाक जिस कैटेगरी में डालेंगे वो बड़ी डिफरेंट कैटेगरी, वो बड़ी एक्सटेम्पोर्ट बैठ के वहीं पे किसी को जुगत लगा देनी, उसका जवाब दे देना, दैट्स वेरी डिफरेंट। मेरा नहीं ख्याल है कि टीवी पर उसको लाया गया और उसको बल्कि इस वजह से खत्म हुआ, उसी पेट्रेनेज कोई नहीं पाकिस्तान में कोई। अच्छा ये अब मैं इस प्रोग्राम को खत्म करके अगला जो प्रोग्राम कल जो आप देखेंगे वो इसी मौजू पे करना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ जो हमारी सहाफत है उसके अंदर अब एक नया अंसर आया है जिसने कि बहुत ज्यादा जो डोमिनेंट हो गया है, और आहिस्ता आहिस्ता ऐसे लग रहा है जैसे प्राइम टाइम पे ये छाता चला जाएगा। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जिन्होंने कैप्चर किया है नाजरीन को, उन व्यूअर्स की अट्रैक्शन हासिल की है। क्या वाकई सहाफत में भी कुछ तब्दीलियों की जरूरत है? और फिर इसके बाद ये कि सहाफत में सियासत का कितना अमल दखल है और सहाफत के अंदर वाबस्तगियों का क्या ताल्लुक है, ये मुख्तलिफ मौजूआत होंगे, इस पे भी बात करेंगे। पाकिस्तान के अंदर जो कल्चर खत्म हुआ है, पहले प्रोग्राम में आपने ये देखा फिल्म खत्म हो गई, ड्रामा खत्म हो रहा है, अब हमें अपनी सहाफत को कैसे बचाना है। आज के लिए इतना ही, और आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे इसी पैनल के साथ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तलत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अफसार आलम साहब हैं, सलीम साफी साहब हैं, काशिफ अब्बासी साहब हैं, और सारे जो है किसी तारुफ के मोहताज नहीं। सो तलत साहब आप हंस रहे थे मुस्तकिल जब मैं बात कर रही। नहीं आपने इंट्रो बहुत अच्छा था, अच्छा बहुत मुख्तसर था, थैंक यू। तलत साहब की आंखें सवैयों से खुलती, मुझे आज पता चला। कॉफी कहा भाई मैंने, कॉफी से भूखे से पूछा 2 जमा 2 कहता 4 रोटियां भाई। कॉफी शुक्र है आ गई है, और अब हम दोबारा प्रोग्राम का आगाज खाली पेट में खाली मैदे में कॉफी जाके गिरेगी, आवाज आएगी गुड़म।